भवानीपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति भोला कौवा के साथ रहती थी। भोला कौवा ने टुनटुनी से प्रेम विवाह किया था, जिसके चलते उनके घर वाले उन्हें अपने घर से निकाल चुके थे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे जी? हमारे घर वालों ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। आपके पास तो अभी कोई काम भी नहीं है, कहाँ रहेंगे हम लोग और क्या खाएंगे? अरे पगली, इतना बड़ा ये जंगल है, कहीं न कहीं हमें काम मिल ही जाएगा। और रहने के लिए मैं कोई किराए का घर देखता हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तो अपना घर भी बना लेंगे। अब चलो यहाँ से चलते हैं, पहले हम रहने का आसरा ढूंढते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल के मुखिया चंदूलाल चील के पास पहुँचते हैं और उससे रहने के लिए एक किराए का घर ले लेते हैं। चलो अब रहने का इंतजाम हो गया, मैं घर को सजाती हूँ, तुम जाकर कहीं काम ढूंढो और आते समय राशन लेते आना। अच्छा भाग्यवान, मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर भोला कौवा काम की तलाश में चला जाता है। बहुत कोशिश करने पर उसे एक जगह काम मिल जाता है। शाम को राशन लेकर भोला जब घर लौटता है। आप आ गए जी, जल्दी लाओ राशन, मैं भोजन बनाती हूँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। टुनटुनी भोजन बनाती है और दोनों खाते हैं। रात को सोते समय टुनटुनी भोला से कहती है, आपको तो काम मिल गया, अब तो आप रोज काम पर चले जाएंगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी आपके साथ काम करूँ, इससे घर में दुगनी आमदनी आएगी और जब ज्यादा आमदनी होगी तो हमारा घर भी जल्दी बन जाएगा। तो ठीक है टुनटुनी, कल से तुम भी मेरे साथ काम पर चलो। अगले दिन से टुनटुनी और भोला दोनों साथ में काम पर जाने लगे। इस तरह 2 महीने गुजर गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा सकूंगी। टुनटुनी की ये बात सुनकर भोला कौवा खुश हो जाता है और अकेला ही काम पर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन चंदूलाल चील भोला के घर आता है। भोला, अरे ओ भोला, जल्दी घर से बाहर निकल, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। मुखिया की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। मुखिया जी, क्या बात है? आपको जो कहना है मुझसे कहिए, भोला तो काम पर गए हैं। जब भोला घर आ जाए तो उसे बता देना, इस महीने से घर का किराया दुगना लगेगा, रहना है तो दुगना किराया देना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। शाम को टुनटुनी ये बात भोला को बताती है। अब क्या होगा जी? वैसे भी आजकल मैं काम पर नहीं जा रही हूँ, कमाई भी बहुत कम हो रही है, दुगना किराया हम लोग कैसे देंगे? कुछ ही दिनों में अपना बच्चा भी आने वाला है, उसे लेकर हम कहाँ कहाँ ठोकरें खाते फिरेंगे। मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया है, एक बार फिर से हम लोग बेघर हो जाएंगे। टुनटुनी, तू माँ बनने वाली है तो इतना चिंता मत किया कर, तेरे और बच्चे दोनों के सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। रात हो गई है, कल सोचेंगे क्या करना है। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह भोला काम पर जा रहा था। वो उस समय बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाएगा। इसी परेशानी में भोला कौवा अपना रास्ता भटक जाता है। अरे ये क्या, मैं तो अपना रास्ता भटक गया, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ऐसा सोचकर भोला कौवा एक पुराने कुएं पर बैठ जाता है। उस कुएं का पानी सूख चुका था, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। अरे ये कुआं तो बहुत पुराना है और बिल्कुल सूख भी चुका है, क्यों ना हम लोग इसी में अपना घर बना कर रहें। मैं जाकर आज टुनटुनी को बताऊंगा। फिर भोला कौवा वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। शाम को जब वो घर लौटता है तो टुनटुनी को कुएं वाली बात बताता है। अगले दिन वो टुनटुनी और अपने सामान को लेकर उस कुएं पर आता है। फिर दोनों पति पत्नी उस कुएं में घर बनाकर रहने लगते हैं। श्यामनगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया पक्षियों के घर में काम करती थी और उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपना घर का खर्च चलाती थी। राखी का पर्व आने पर वो राखी बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसे कुछ ऊपरी कमाई हो जाती थी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम राखियाँ बना रही हो। क्या करूँ बेटा, रक्षाबंधन नजदीक है और मैं बीमार पड़ गई, समझ में नहीं आ रहा है। अगर राखियाँ समय से नहीं बनी तो मैं क्या बेचूंगी? तुम दवा खाकर आराम करो माँ, मैं राखियाँ बनाती हूँ। तू क्या क्या करेगी बेटा, तेरे ऊपर तो मैं बोझ बन गई, ऊपर से तेरी परीक्षा भी करीब है, तू ठीक से पढ़ भी नहीं पाती। बस माँ, तुम में यही एक कमी है, बहुत ज्यादा सोचती हो। अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी, चलो उठो और चुपचाप दवा खा लो और आराम करो। अच्छा मेरी माँ।
टुनटुनी अपनी माँ को दवा देकर सुला देती है और खुद राखियाँ बनाने लगती है। राखी बनाते बनाते वो वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह वो सभी राखियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। राखी आ गई, राखी रंग बिरंगी राखी। बहन ये राखी लो, तुम्हारे भाई की कलाई पर बहुत जचेगी। दीदी मुझे वो वाली राखी दिखाना, तो बहुत सुंदर है। ऐसी राखियाँ तो मैंने बड़े बड़े दुकानों में भी नहीं देखी। शाम तक टुनटुनी सारी राखियाँ बेच देती है। ये देखो माँ, मेरी सारी राखियाँ बिक गयीं और इतने सारे पैसे मिले हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी इस बार की राखी में तुम्हारा नुकसान होने नहीं देगी। अच्छा अच्छा, अब तू बातें बनाना बंद कर और जाकर कुछ खा ले। टुनटुनी भोजन करके फिर से राखी बनाने में जुट जाती है। अगले दिन जब वो फिर से राखियाँ बेचने जाती है तो देखती है एक दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी है और दुकान की मालकिन एक पक्षी को डांट रही है। तुम्हें मैंने राखियों का ऑर्डर दिया था और तुम कहती हो कि राखियाँ तैयार नहीं है। 1 सप्ताह बाद रक्षाबंधन है, बताओ अब मैं अपनी दुकान पर क्या बेचूं? देख रही हो मेरी दुकान का बोर्ड राखी कॉम्प्लेक्स, और मेरे दुकान पर राखी है ही नहीं। ये देखकर सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे और इन सब की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम पर केस कर दूंगी, जेल जाओगी तो पता चलेगा। अरे रे रे रे, देख रही हूँ आप कब से बोले जा रही हैं। इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही हैं। इनकी कोई मजबूरी होगी, तभी तो इन्होंने आपका ऑर्डर पूरा नहीं किया। ये लीजिए मेरी बनाई हुई राखियाँ, आपका ऑर्डर मैं पूरा करूँगी। बहन इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस तरह टुनटुनी को एक बड़ा ऑर्डर राखी बनाने का मिल जाता है। 2 दिनों के अंदर ही टुनटुनी वो ऑर्डर पूरा कर देती है। ये लीजिए मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। ये लो तुम्हारी राखियों के पैसे। अगर तुम्हारी बनाई हुई राखी को पक्षियों ने पसंद किया तो अगले साल का ऑर्डर मैं तुम्हें ही दूंगी। टुनटुनी बहुत खुश थी। उसकी राखियाँ हाथों हाथ बिकने लगी और टुनटुनी को नया ऑर्डर भी मिल जाता है। टुनटुनी तुम बुरा न मानो तो तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप कहेंगी तो मैं पूरा मान जाऊंगी? पहले आप बोलिए तो। टुनटुनी तुम दिल की बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो इस रक्षाबंधन पर मैं अपने भाई का घर बसाना चाहती हूँ। मेरा भाई एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। ये देखो ये है मेरे भाई की फोटो। टुनटुनी फोटो देखकर शर्मा जाती है। मैं समझ गई तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो। लेकिन दीदी शादी के लिए मुझे माँ से आज्ञा लेनी होगी। टुनटुनी घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह टुनटुनी और चिराग कबूतर की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिता चंदन वन में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ चंपा कौवी के साथ रहती थी। चंपा कौवी अपने खेत में गन्ने की फसल उगाया करती थी और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। एक दिन चंपा कौवी अपने खेत पर गई थी। जब वो गन्ने लेकर अपने खेत से घर लौट रही थी तब एक चील उस पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। रात हो गई थी लेकिन चंपा कौवी घर नहीं लौटी थी। टुनटुनी चिड़िया घर पर उसका इंतजार कर रही थी। मम्मी अभी तक घर नहीं आई, रात भी हो गई है, चारों तरफ अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पता नहीं मम्मी कहाँ रह गई, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं? रोती रोती वो मीठी तोती के घर जाती है। मीठी काकी, ओ मीठी काकी, आपने मेरी मम्मी को देखा है? अभी तक मेरी मम्मी घर नहीं लौटी है। नहीं बिटिया, मैंने तेरी मम्मी को नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गई ही नहीं थी। रात बहुत हो गई है, तुम घर जाओ, कल सुबह देखने चलूंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया मीठी तोती के साथ अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाती है। जैसे ही मीठी तोती टुनटुनी के खेत पर पहुँचती है उसे चंपा कौवी की लाश नजर आती है। टुनटुनी जल्दी इधर आ, ये देख तेरी माँ को किसी ने मार दिया है। काकी, मैं अनाथ हो गई, मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ रहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मत रो बिटिया,
मैं तेरी बुआ टूनी चिड़िया को फोन कर देती हूँ, तो उनके साथ चली जाना। मीठी तोती टूनी चिड़िया को फोन लगाकर सारी बात बताती है। टूनी दीदी, आपकी भाभी को किसी पक्षी ने मार दिया है। आप अपनी भतीजी को संभाल लीजिए, बहुत रो रही है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। जल्दी ही टूनी चिड़िया टुनटुनी के घर आती है। चल बिटिया, आज से तू मेरे साथ रहेगी। टुनटुनी अपनी बुआ टूनी चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया का पति उस पर गुस्सा करने लगता है। अरे टूनी, बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले में बांध दिया। इस महंगाई में अपना गुजारा करना तो मुश्किल है, पर ऊपर से तुम इस मनहूस को यहाँ लेकर आई। क्या करती जी, अकेली बच्ची को वहाँ मरने के लिए छोड़ देती। मेरे भैया भाभी की ये आखिरी निशानी है, मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ सकती। वाह जी वाह, भतीजी तुम्हारी है और इसकी सजा मैं भुगतूं। मुझसे अब ज्यादा कमाई नहीं होती। बेटा रहता तो कहीं काम पर भी लगा देता, घर में 2 पैसे आते। लेकिन ये तो बेटी है, बड़ी हो जाएगी तो इसकी शादी भी करनी है। दहेज का खर्चा आएगा सो अलग। मन करता है इसे जहर दे दूं और इसे मार डालूं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और ये मुसीबत भी टल जाएगी। खबरदार, जो टुनटुनी के साथ आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो चली जाओ यहाँ से। 2 दिन की आई बच्ची से तुम्हें इतना प्यार हो गया कि मेरा सम्मान भूल गई। अब मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रख सकता। तुम चली जाओ अपनी भतीजी को लेकर जहाँ जाना है वहाँ। टूनी चिड़िया अपना घर छोड़कर टुनटुनी के साथ चल देती है। बुआ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं तेरे घर तेरे साथ चलती हूँ। अब हम लोग वहीं रहेंगे। रास्ते में टुनटुनी को मीठी तोती मिलती है। अरे टुनटुनी, तू यहाँ? तू तो अपनी बुआ के घर गई थी, फिर यहाँ कैसे? मीठी बहन, अब हम दोनों यहीं रहेंगे। लेकिन टुनटुनी, तेरा घोंसला जहाँ था वहाँ किसी दूसरे पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया है। अब तू कहाँ रहेगी? कोई बात नहीं काकी, हम लोग अपने गन्ने के खेत में जाकर रहेंगे। टुनटुनी अपनी बुआ के साथ गन्ने के खेत पर जाती है। टुनटुनी, मैं गन्ने को काटती हूँ, तू इकट्ठा कर, फिर हम दोनों मिलकर गन्ने का घर बना लेंगे। कुछ ही समय में दोनों कड़ी मेहनत से गन्ने का घर बना लेती हैं और फिर टुनटुनी अपनी बुआ के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है।